हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 से ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, बोला कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, यहाँ दिया हुआ है आपका पी क्यू आर और डी क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट है क्यू एंड आर, जो लाइन हमारा लाइन सेगमेंट क्यू आर है उसका मिड पॉइंट डी है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी एम इज, ये जो पी एम देख रहे हैं आप, ये पी एम क्या है और ये पी डी क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम है हमारा, ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, पीएम। ठीक है, यहाँ पूछा पीएम, तो पीएम देखिए क्या है, आपको देख के समझ में आ रहा है पीएम क्या है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोग को मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में डिटेल में बताया है, उन्हें ये फटाक से समझ में आ जाएगा कि पीएम क्या है और पीडी क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी और एम, ये यहाँ बता रहा है, यहाँ ये इस तरह से लिखने का मतलब है कि ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, ये पी एम जो है हमारा पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है पी आर पे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का। तो जब भी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींची जाती है परपेंडिकुलर, तो वो हमारा क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे पी एम जो हमारा है इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है या हाइट है। ठीक है, हाइट। तो परपेंडिकुलर जब किसी लाइन के ऊपर एक एक्सट्रीम पॉइंट से खींची जाती है तो ये आपका कहलाएगा अल्टीट्यूड। ठीक है, तो पी एम इज altitude of triangle PQR, PQR। ठीक है, ये altitude है। अब देखिए हमारा PD, PD परपेंडिकुलर खींची गई है, परपेंडिकुलर नहीं, एक लाइन खींची गई है जो QR को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मिड पॉइंट इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में ये बांट रही है, तो ये मिड पॉइंट। तो हमने पढ़ा था जो भी लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है और सामने वाले लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इक्वली बांटता है, तो वो हमारा कहलाता है मीडियन। ठीक है, तो पी डी इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर का मीडियन है। अब देखिए आप क्या पूछा, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम आर। देखिए क्यू एम कितना है हमारा, ये हमारा क्यू एम है, और एम आर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एम आर है। क्या आपको ये दोनों इक्वल लग रहा है, बताइए ज़रा, है इक्वल? ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये क्यू डी और डी आर कहता तो हो सकता था, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी बराबर होता है ये, और ये दोनों इक्वल होता है, बट ये किसी भी एंगल से ये हमारा इक्वल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच खींचना है, किसके लिए, ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके लिए। नंबर ए में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी बी ई इज अ मीडियन। एक ट्रायंगल बनाना है आपको ए बी सी और उसमें बी ई मीडियन है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए एक एक ट्रायंगल है, आप लोग स्केल से एकदम नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब क्या कह रहा है, बी इज अ मीडियन, तो बी ई मतलब बी से शुरू होगा, जो लाइन अपने वर्टेक्स के सामने वाले जो लाइन सेगमेंट है उस पर ये परपेंडिकुलर होता है। मीडियन हमारा क्या होता है, इस तरह से होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सामने वाले लाइन सेगमेंट का, बी, और इसका अगर हम नाम दे दे ई, पी ई, तो ये बी ई जो हुआ हमारा, ये हुआ मीडियन। ठीक है, इस लाइन को, अपने सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन, बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसको भी कहते बोला है कि एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, जिसमें आपको बताना है पी क्यू और पी आर दो लाइन हैं जो क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड है। देखिए एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर, अब देखिए यहाँ ये हमारा पी आर और पी क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है हाई, ये देखिए ये जो हमारा एंगल है, ये कौन सा एंगल है हमारा, कितने का होगा, ये 90 डिग्री। अगर आप प्रोट्रैक्टर से नापेंगे तो 90 डिग्री है। इट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये लाइन ऑब्वियसली ये भी हमारा स्ट्रेट है। तो इट मीन्स इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हमारा दो हुआ। हम लोग जानते हैं कि कभी भी बेस से लेकर एक स्ट्रेट लाइन अगर खींची जाए तो वही हमारा अल्टीट्यूड होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा ये पी आर स्ट्रेट लाइन, और ये पी क्यू, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स ये दोनों ही हमारा अल्टीट्यूड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू एंड पी आर द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड
ऑफ एन एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। बोला एक ट्राइंगल है XYZ और उसमें एक अल्टीट्यूड है YL, लेकिन ये एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर इस अल्टीट्यूड को आपको दिखलाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए इस तरह का ट्राइंगल भी मैंने बताया है आप लोग को। ये कौन सा ट्राइंगल है बताइए आप लोग, बताइए। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्या होता है इसका, ये एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला एक्सटीरियर, तो इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर खींचने का मतलब है यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको नाम दे दिए YL। ये जो YL हमारा निकला, ये कहाँ है, ट्राइंगल के बाहर है कि अंदर है? ये ट्राइंगल के बाहर है, इट मीन्स ये ट्राइंगल से एक्सटीरियर है। ठीक है, तो ये जो YL हमारा निकला, यही हुआ अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल XYZ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। बोला है आपसे कि एक डायग्राम को ड्रॉ करके उसमें बताइए मीडियन और अल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों सेम है। कौन से ट्राइंगल के? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आप लोग को पिछले क्लास में समझाया है बहुत अच्छे से। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेलन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इस क्वेश्चन को कहते हैं। देखिए एक ट्राइंगल हमने खींचा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो। देखिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। एक नाम दे देते हैं हम लोग AB और C। ठीक है, ये बेस अलग होता है, ये दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो बोल रहा है इसका अल्टीट्यूड और मीडियन। तो अल्टीट्यूड हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अगर हम लोग इस हाईएस्ट पॉइंट से खींचे, इसका जो हाईएस्ट वर्टेक्स होता है वहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग अगर स्केल से इसको मेजर करेंगे तो ये पॉइंट अगर हम लोग O लिखते हैं, ठीक है, तो BO और OC दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में इसको कट कर रहा है। हमने अल्टीट्यूड की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कभी भी किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाले लाइन पे जब एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो उसकी अल्टीट्यूड कहलाती है, और इस लाइन के जरिए जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप अगर प्रोटेक्टर से इसे नापेंगे तो ये 90 डिग्री होगा इधर भी और 90 डिग्री होगा इधर भी। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी कौन सी सेटिस्फाई करें, अल्टीट्यूड। तो AO क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ABC का ये अल्टीट्यूड हुआ। ठीक है, मीडियन की क्या प्रॉपर्टी है, मीडियन की प्रॉपर्टी है कि जब कोई लाइन अपने वर्टेक्स से, तो फिर मीडियन की क्या प्रॉपर्टी है, हमने क्या पढ़ी थी कि किसी लाइन के मिड पॉइंट से जो सामने वाले वर्टेक्स से जो लाइन मिलाते हैं, यानी ये जो BC का मिड पॉइंट हमारा O है, इसे और सामने वाले वर्टेक्स को जो लाइन मिलाती है, ये लाइन जो मिला करके बना है, इसे को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में दोनों सेम होता है। ठीक है, ये हमने देखा कि AO हमारा अल्टीट्यूड भी है और AO ही हमारा मीडियन भी होगा, मीडियन। क्यों, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ इस केस में है ना, सभी केस में नहीं होता है, सिर्फ इस केस में ऐसा हो रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अल्टीट्यूड भी हमारा सेम है, मीडियन भी हमारा सेम है। ठीक है, समझ में आया आप लोग? आई होप आप लोग को समझ में आया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।